हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एमटेक 2019 का एक सेट का पार्ट 2 करेंगे। सभी प्रकार का प्रीवियस कोर्सेज से मिल जाता है। तो प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को पल पल का अपडेट मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमटेक क्या 2019 का सेट का पार्ट 1 क्या 5 अगस्त शिफ्ट 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों का हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से ही आप लोगों को समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात क्या दिया, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात दिया क्या 12 और 7 दिया हुआ। हमसे पूछ क्या रहा, छूट प्रतिशत पूछ रहा। छूट प्रतिशत करने क्या करेंगे, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य में कितना का अंतर है, 5 का अंतर, और कितना से 12 से गुना 100, बस यही हम लोग करते हैं। विक्रय मूल्य और क्या दिया क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का अंतर 5 का, कितना दिया हुआ विक्रय मूल्य कितना 5, 12 से, बस हम काट दीजिए। 4 कटे 25, 4 तिया 12, 125/3, तो कर दे 3 4 41 पॉइंट कितना, ऑप्शन में देखिए कितना दिया 41.67, 41.67 हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग कुछ नहीं किए, 12 और 7 अनुपात दिया हुआ तो इसका माइनस कर दिए 5, कितना से 12 से छूट, कितना का छूट मिला 12 से छूट मिल रहा ना, 12 से 7 हो तो कितना से छूट मिल रहा, तो 12 छूट मिल रहा, परसेंटेज निकालना 100 से, 25/3 41.67 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, इसी का है। हम लोग इसमें एक से एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे क्या, दंड आलेख। दंड आलेख हम लोग करते हैं। दिए गए दंड आलेख में कई महीनों को 10 अलग अलग दिनों के शहर का अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में प्रस्तुत किया। अलग अलग तापमान दिया हुआ कई महीने के 10, फिर क्वेश्चन में देखिए 10 दिनों के आंकड़े को उच्चतम और न्यूनतम तापमान दर्ज किए गए। अधिकतम तापमान के बीच का अंतर बताइए। देखिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर बताना बोल रहा है, तो बस दंड आलेख को देखना कौन अधिकतम है कौन न्यूनतम है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए D2 में क्या अधिकतम है 40.3, D2 में क्या अधिकतम है 40.3, D2 में अधिकतम। उसके बाद क्या बोल रहा, D10 में देखिए न्यूटन है, D10 में न्यूटन है कितना 12.5, 12.2, बस इसका माइनस कर दीजिए जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 40.3 माइनस 12.2। इसके जो माइनस करने पर जो आंसर आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। 40.3 दिया हुआ और 12.2 दिया हुआ तो इसको माइनस कर दीजिए कितना, तो हो जाएगा 8.1 डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर आएगा। बस दंड आलेख में देखना D2 का अधिकतम तापमान 40.3 था, D10 में अधिक न्यूनतम तापमान 12.2 था, दोनों को माइनस कर देना, हमारा आंसर आएगा 28.1 डिग्री सेल्सियस। ऐसी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, दिए गए 10 दिनों के लिए प्रतिदिन शहर का औसत अधिकतम तापमान कितना था। औसत पूछ दिया 10 दिनों का, सबको जोड़ के 10 से भाग करना होगा। तो आप बताइए, आपको इसका उपाय है, सबको जोड़िए भाग कीजिए, सबको जोड़ना है भाग कर देना। आप लोग कमेंट में बताना इतना इतना प्लस 12.2/10, एक है डॉट 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 यहाँ तक जाना, सबको जोड़ के भाग कर देना है। सबको जोड़ के भाग करने पर जो आंसर आएगा हमारा वही आंसर आएगा। आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा, जोड़िएगा जल्दी जल्दी तब जाके बनेगा। नेक्स्ट क्या इसी के क्वेश्चन देखिए, दंड आलेख कई D5 का तापमान D3 के तापमान से कितना % अधिक है। देखिए D5 का तापमान D3 के तापमान से, D3 के तापमान से, तो D3 नीचे हो जाएगा रेशियो के नियम से। D5 का तापमान क्या 35 डिग्री, D5 का तापमान, और D3 का तापमान कितना दिया हुआ, D3 का तापमान 30 डिग्री हुआ। D3 कितना अधिक से बोला, कितना अधिक या कम, कितना है उन्हें पूछता, तो क्या 5 है, कितना से D3 से, तो गुना 100, 10 कर दिया 50/3, तो 50/3 कितना होता है, हम लोग सभी जानते हैं 16.67। ये हमेशा याद रखिएगा 16.67, ये सब परसेंटेज याद करने से 50/3, 25/3, 12.5 या फिर 16, 2.3, 33, 1.3, इस तरह को परसेंटेज याद करिएगा तो आप लोग जल्दी बन जाएगा। 16.67 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना कम में पूछ रहा, किससे कम में, जो से लगता है वो क्या रेशियो से नीचे आता है, 5/30 परसेंटेज निकालना, 100 से गुना, हमारा आंसर आ गया। तो क्या हम लोग का डंडा आलेख भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए क्या, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन हर सेट में पूछ ला, थोड़ा लंबा है तो समझना पड़ता है। वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य 1200 रुपया 1600 रुपया दोनों का दे दिया क्रमशः, मतलब क्या ए का 1200 और बी का 1600। वस्तु का विक्रय मूल्य 1380 और दोनों वस्तु को बेचने पर कुल 25% लाभ हुआ। दोनों वस्तु को बेचने पर कुल 25% लाभ हुआ। वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत बताइए। अगर देखिए दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200 + 1600, देखिए इस तरह से बनेगा। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 1200 + 1600, ये हो जाएगा दोनों वस्तु का क्या क्रय मूल्य हो जाएगा 1200 + 1600, ये दिया हुआ, ये दिया, तो जो 16 0 0 6 2 8 है तो 28 हो जाएगा दोनों वस्तु क्रय मूल्य।
अब बोल रहे क्या, दोनों वस्तु बेचने पर कुल 25% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। क्रय मूल्य तो निकल गया हमारा 2800, ऐसा विक्रय मूल्य निकाल देते हैं दोनों वस्तु का। क्रय मूल्य 2800 गुना 100, विक्रय मूल्य निकालिए कितना, 25% का लाभ। तो 125 से गुना 125 को 28 से गुना कीजिए, कितना 3850 कितना है, 3850 है, कितना 3850 नहीं 350 3500 है, कितना 3500 में आएगा। क्या दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा, क्या ये विक्रय मूल्य आएगा 3500, क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य आ गया, ये आ गया। अब पूछ क्या रहा देखिए, दोनों वस्तु को बेचने पर कुल 25% का लाभ होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य 1380 है, ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1380, वस्तु बी का विक्रय मूल्य निकालेंगे तब जाके हमें बेचने पर 25% लाभ निकलेगा। कि क्या वस्तु का विक्रय मूल्य 1380 है, देखिए यहाँ दिया हुआ 1380 है, यही दिया हुआ हमारा प्लस वस्तु टू का विक्रय मूल्य, वस्तु बी का विक्रय मूल्य, टोटल कितना आया 3500 आया, यही हमारा दिया हुआ। अब बस हम क्या, वस्तु बी का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 3500 माइनस 1380, जो माइनस करने पर आएगा वही हमारा यही किया हुआ 3500 माइनस, तो हाँ तो कितना आएगा 00 2120, कितना आएगा 2120 आ जाएगा, कितना 2120। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, बी वस्तु का विक्रय मूल्य 2120 आ गया। और हमारे ए का कितना दिया हुआ, देखिए ए का दिया हुआ यहाँ वस्तु बी का क्रय मूल्य 1600 दिया हुआ है, बस हम घटा दीजिए और क्या। देखिए वस्तु ए बी का क्रय मूल्य, ए का 1200 बी का 1600, क्रय मूल्य दिया हुआ, बी का विक्रय मूल्य निकल गया। बी का विक्रय मूल्य निकालना जरूर था, तब जाके हम लोग को लाभ पर से निकलता। तो बी का विक्रय मूल्य निकल गया 2120 और क्वेश्चन में दिया हुआ बी का विक्रय 1600। आप देखिए आगे बढ़िए 1600, तो इसको माइनस कर दीजिए 2100 क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा 100, 2120 माइनस 1600 बटा क्या क्रय मूल्य कितना 1600 ही आया गुना 100, यही करना था, तब जाकर हमारा आंसर आ जाएगा 2100 माइनस 1600, 1600 400 कितना 400 500 520 और बटा 1600 और गुना 100, 10 कट गया 500 बटा 1600, 500 बटा 1600, 500 बटा 1600, 16 4 42 पॉइंट कितना 32, 16 3 48, ओह 16 3 48 होता है 32 पॉइंट कितना 16 48, 32 पॉइंट कुछ जो ऑप्शन में कितना दिया हुआ 32 पॉइंट क्या 32.5 दिया हुआ, मैं आंसर आया कि 32.5। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन था। हम लोग देखिए क्या कि दोनों का क्रय मूल्य निकला था, तो दोनों का विक्रय मूल्य निकाल दिया, कितना निकल गया 3500 निकल गया। और क्वेश्चन में एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया 1300 से, तो दोनों का कुल मिलाकर 3500 आया, तो बी का विक्रय मूल्य निकल जाएगा, दोनों को घटा दिए तो निकल जाएगा 1380। तो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में था पहला का विक्रय मूल्य, टोटल का विक्रय मूल्य 3500 आया। अब बी का वस्तु का विक्रय मूल्य 2120 आ गया। क्यों निकाले विक्रय मूल्य, क्योंकि पूछता वस्तु बी को बेचने पर लाभ पर से, तो इसका वस्तु बी का क्रय मूल्य दिया, वस्तु बी का विक्रय मूल्य नहीं पता था, वस्तु बी का विक्रय मूल्य निकाले 2120 रुपया, तो होता क्या लाभ पर से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100, बस हमारा आंसर निकल गया। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं बनता सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, एक धनाभ की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई की आधी है। यदि धनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और धनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर, तो घन की भुजा कहते हैं। देखिए एक ऑप्शन दे दिया है हमको सब कुछ निकालने के लिए, यदि धनाभ की ऊंचाई दे दिया, क्या ऊंचाई दे दिया कितना 2 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दिया। फिर क्वेश्चन पढ़ लिया, इसकी चौड़ाई इसकी आधी, यदि धनाभ की ऊंचाई इसकी चौड़ाई इसकी, देखिए धनाभ की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और इसकी चौड़ाई इसकी आधी, यदि धनाभ की ऊंचाई इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई की आधी, चौड़ाई की आधी, चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई की इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई की आधी, चौड़ाई 4 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन ध्यान से, इसकी ऊंचाई इसकी चौड़ाई की आधी, ऊंचाई इसकी चौड़ाई की आधी है, तो चौड़ाई 4 होगा तब में ऊंचाई 2 होगा, और जो कि ऑप्शन क्वेश्चन दिया ऊंचाई 2 है, हो गया। उसके बाद पढ़िए, धनाभ की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो लंबाई 8 हो जाएगा, बस हो गया, 2 4 8 निकल गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तो मेन था हमारा। अब पाप धनाभ का आयतन और वर्ग भुजा का आयतन बराबर, धनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है और AQ होता है, इसका आयतन
बस कर दीजिए, 8 चौका 32, 32 दूनी 64, 64 बटा AQ, तो ये बराबर कितना 4 आ गया हमारा आंसर 4। बस हो गया, यही तो मेन था ऊंचाई चौड़ाई लंबाई निकालने का, जो कि दे दिया था हमारा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़िए, इसकी चौड़ाई की आधी है, इसकी चौड़ाई की आधी है, चौड़ाई 4 होगा तब नहीं ऊंचाई 2 होगा, इसकी चौड़ाई की आधी है, चौड़ाई 4। फिर क्वेश्चन बोल रहा धनात्मक की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई क्या है इसकी दोगुनी है, तो 8 हो गया। बस आयतन सेम कर दिए, LB गुना H होता है धनात्मक का आयतन AQ, तो बस 64 और AQ हमारा आंसर आ गया, ये बराबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, एक ठोस अर्धगोलार्ध का व्यास 35 मीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ओ व्यास 35 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोल रहा? तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला से ये बन जाएगा क्या? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना? 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब व्यास बस बैठा दीजिए, और क्या फॉर्मूला में 3 पाई बाई 7, और क्या आर क्या हो जाएगा? व्यास 35 मीटर, तो आर इसका आधा हो जाता है 35/2, तो स्क्वायर है तो 35/2। बस इसको काट दीजिए, और क्या 2 11 बार में 7 5 35, तो गुना कीजिए 35 11 3 35, कितना है 5775/2, यही आएगा। फिर इसको बाहर कर दे, 2 2 4, एक बाकी रहा 17 2 16, 28 कुछ ऑप्शन में, हाँ 7.5 ऑप्शन में दिया हुआ हमारा आंसर क्या जाएगा? इतना हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग कुछ नहीं किए, गोलार्ध का व्यास दिया तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला हम लोग यूज कर दे 3 पाई आर स्क्वायर। बस हम लोग इसमें और कुछ भी नहीं किए, 3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला याद लेगा हम लोग का जल्दी ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, A B और C का औसत 9 है, B और C का औसत 10 है, A का मान क्या है? देखिए ये तो और भी आसान है, औसत दिया हुआ है, A और C का मान पूछ रहा है। A B C का औसत 9 है, A B C का औसत 9, तो योग कितना? A B C का योग 9 3 27, औसत 9 है तो 3 अंक है तो 9 3 27 हो जाएगा। अब फिर क्या बोल रहा है? B और C का औसत क्या है? B और C का औसत है तो योग हो जाएगा क्या? योग हो जाएगा क्या? B C का औसत 10, योग हो जाएगा 20, योग क्या 20 हो जाएगा। अब पूछ क्या नाम से A का मान देखिए, A B C 20 दोनों सेम है, तो B B C कट गया तो A का मान क्या हो जाएगा? दोनों से घटा देंगे 7 हो जाएगा क्या? A का मान 7। बस घटा देंगे तो A का मान निकल जाएगा, क्योंकि A B C 20 दोनों सेम है, इससे माइनस करेंगे तब ना A का मान निकलेगा। तो A का मान क्या? 27 - 20 जाएगा, 20 हमारा आंसर आएगा। शॉर्ट ट्रिक, कुछ नहीं करना। औसत दिया तो योग तो आप मुँह से ही बन जाएगा, योग 27 और BC का योग 20, 27 - 20 7। बस 5 सेकंड में ये क्वेश्चन बनने वाला था, ये बस 7 आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्या? मिल्क और वाटर को सेम करना, जो कि रेशियो हम बता चुके हैं, एक बार जरूर जाकर चेक कीजिए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मिल्क और वाटर 60 लीटर मिश्रण में, दोनों मिला के 60 लीटर है, दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3 और 2, मिल्क और वाटर क्या 3 और 2 है क्या? देखिए मिल्क और वाटर क्या 3 और 2 अनुपात में है, ये दिया हुआ। अगर हम चाहते हैं कि दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 रहे, कितना 1:1 ही रहे, तो मिश्रण में पानी कितना डाला जाए? क्या वाटर डालते हम लोग, क्या मिल्क तो कुछ नहीं करते, मिल्क को क्या हम लोग सेम करेंगे। मिल्क को सेम करने हम लोग सिखाए थे आपको, कैसे सिखाए थे मिल्क को सेम करने के? देखिए मिल्क को सेम करना, तो यहाँ क्या 3 यहाँ 1 है, तो मिल्क को सेम नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे ऊपर को मिल्क को 3 से यहाँ गुना कर देंगे, तो मिल्क सेम हो गया, दोनों साइड गुना करते हैं, मिल्क क्या हो गया सेम हो गया, 3 यहाँ मिल्क सेम हो गया। और टोटल कितना बोल रहा? टोटल 60 लीटर बोल रहा है, यहाँ कितना 5 लीटर, 3 2 5 लीटर। अब बोल क्या रहा? पानी डाल दिए, तो कितना डाल दिए? तो सेम वाटर मिलाएं, 2 1 3, कितना डालें? 1 डालें, तो 5 12, तो 12 लीटर हमारा आंसर है। कितना? 12 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? 12 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 12 लीटर। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था। मिल्क और वाटर दिया 3 अनुपात 2 1 अनुपात, क्या मिला लें? वाटर मिला, तो मिल्क तो कुछ नहीं करते, मिल्क हम लोग सेम करेंगे, मिल्क सेम करेंगे क्या करना पड़ता है, देखते हैं कि सेम है कि नहीं, सेम है तो कुछ नहीं करता है, सेम नहीं है तो क्या ऊपर का मिल्क को नीचे से, नीचे का मिल्क को ऊपर से। यहाँ देखिए 3 है तो गुना कर दिया 3, तो बराबर हो गया, ये हो गया बराबर। अब आज कुछ करने की जरूरत नहीं, बराबर नहीं लाता तो यहाँ भी गुना करते, लेकिन पहले से बराबर हो गया, तो अब कुछ नहीं किया। टोटल 60 था, टोटल यहाँ 5 है, और कितना मिला ले? 1 मिला ले, तो 1 से गुना कर दिए, 12 लीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है, यदि ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है, यदि स्थिर खंभे को कितने समय में पार करती है? देखिए
क्वेश्चन, एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है, यदि एक स्थिर खंभे को कितने समय, स्थिर खंभे को मतलब कि अपने आप को पार कर ली, तो अगर ट्रेन की चाल तो निकाल ले तब ना जाके उसका दूरी निकलेगा कितने सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा, टोटल दूरी, ट्रेन की चाल क्या दूरी बता समय, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा 900 मीटर, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों जुड़ जाता है तो 9 3 1200, यही हो जाएगा। 900 मीटर 9 3 सेकंड में, और सेकंड 600 मीटर हो, 600 मीटर है 9 6 15 हो जाएगा, सॉरी ये तो 300 सेकंड है ना, 600 मीटर। तो ये बता समय, समय कितना 300 सेकंड, 0 0 0 0 3 5 15 5 मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड में ये आ रहा है। ऑप्शन हमारे मीटर में, मिनट में। देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, फिर क्या बोल रहा, ये क्या है, ट्रेन की चाल आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा, यदि ट्रेन की लंबाई 600 मीटर, ट्रेन मतलब क्या, खंबे को पार करते हैं मतलब क्या, ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है 600 कितने मिनट में से, दूरी बता 4, दूरी कितना 600 और 4 कितना आ गया 5 मीटर आ गया। बस हम आ गया क्या 120 सेकंड, 120 सेकंड आ गया। 120 सेकंड मतलब क्या 2 मिनट, 1 मिनट में 2 क्या 60 सेकंड, तो 120 सेकंड में 2 मिनट, हमारा आंसर क्या 2 मिनट हमारा आंसर आ गया। यहाँ खंबे को पार करें इसलिए चूंकि अपनी लंबाई को ही पार करेगा। ट्रेन की लंबाई यहाँ कितना दिया हुआ 600 मीटर दिया हुआ, ये तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना, यहाँ 4 निकाल दिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ देते हैं, 4 निकल गया, 4 निकल गया। यहाँ पूछ रहा खंबे को पार कर ली मतलब क्या, खुद अपनी लंबाई को पार करी। ट्रेन की लंबाई 600 मीटर था, कितना सेकंड 5 मीटर हम लोग निकाल लिए, 5 सेकंड में पार कर, कितना 5 4 इसका निकाल दिए, 2 मिनट में हमारा आंसर आ गया। हम लोग 4 क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ 4 नहीं दिया होता, तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग ऑप्शन में क्वेश्चन में दे दिया था इसका चाल निकालने के लिए, दूरी बटा क्या समय, 4 दूरी बटा समय, तो निकल गया। फिर हमें क्या निकाला, समय निकालना था, समय क्या होता दूरी बटा 4 होता, बस निकल गया हमारा आंसर, 2 मिनट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक निश्चित दूरी 3 अलग अलग गति द्वारा तय की जाती है। पहले 31 देखिए अलग अलग गति द्वारा तय की जाती है, निश्चित दूरी लेकिन अलग अलग गति द्वारा, औसत गति हो जाएगा। देखिए 3 किलोमीटर 9 किलोमीटर गति द्वारा, 3 किलोमीटर 9 किलोमीटर गति से, दूसरा 6 किलोमीटर 15 किलोमीटर गति से, और तीसरा 9 किलोमीटर 18 किलोमीटर गति से। पूरी यात्रा की एक ही औसत गति कितनी, देखिए पहले तो औसत गति क्या, दूरी बता कुल, दूरी बता कुल समय। दूरी कितना है 3 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, कितना दूरी 3 + 6 + 9 किलोमीटर। और उसके बाद क्या दूरी बटा समय, समय तो दिया नहीं है, समय निकालने के दूरी बटा 4, तो दूरी कितना दिया हुआ 3 किलोमीटर, कितना 4 से 9 चाल से, समय आगे निकालते हैं, क्या दूरी कितना 6 किलोमीटर 15 की चाल से, फिर क्या दिया हुआ 9 + 18 की चाल से, यही हमारा दिया हुआ। वही फॉर्म दूरी बता समय दिया, समय चूँकि डायरेक्ट नहीं दिया, समय हम लोग क्या निकाल, समय क्या दूरी बता 4, इसमें भी वही निकाल दिया हम लोग, दूरी बटा क्या इसी फॉर्मूला से सब मैथ बना लेते हैं। देखिए कुल दूरी दिया होता 6 3 9, और यहाँ पर क्या समय नहीं दिया, समय निकालने क्या है दूरी बटा 4 कर दिया, समय निकल गया, बस काट दीजिए 1/3 2/5 1/2, बस 3 6 9 9 6 15 3 18, ये तो 18 ऊपर में हो गई। और इसको एलसीएम लीजिए 5 3 15 कितना 30 एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम 30 जोड़ दीजिए कितना 3 10 10 बार में, प्लस 5 6 6 दूनी 12 बार में, प्लस 2 कितना 15 बार में, कितना आ गया 37/30 आ गया। ये कितना था 18 था पहले से ही, तो 18 37 नीचे और गुना 30, तो हमारा कितना आंसर आ गया 540/37 आ गया हमारा आंसर। (540/37) हमारा आंसर आ गया। कुल दूरी बता कुल समय समय कर दिया, समय नहीं दिया था, हम दूरी बता 4 कर दिए, बस यही फॉर्मूला यूज करना, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 540/37 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम लोग करते हैं यहाँ। देखिए राशि को CI पर निवेश किया जाता है जो कि वार्षिक रूप से संग्रहित किया जाता है। 3 वर्ष बाद ये राशि 1000 रुपये बढ़ जाती और 4 वर्ष बाद ये राशि कितना 1100 रुपये बढ़ जाती है ब्याज के दर। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको हम लोग बता चुके थे पहले भी ये क्वेश्चन। जब 1 वर्ष का अंतर हो तो CI SI तो बराबर होता है, तो इसमें क्या
साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला यूज कर देते हैं। क्या साधारण ब्याज का ही हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो हम दर निकालने के साधारण ब्याज में क्या जानते हैं, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, यही जानते हैं दर निकालने के लिए। जब CI SI एक वर्ष का, इसलिए हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पर CI पूछता, लेकिन हम एक फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ 3 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष, जब इस तरह से दिया रहे बस हम हो गया क्या, ब्याज कितना 100, ब्याज 100 कहाँ से आया, देखिए 100 रुपये की 4 वर्ष में पड़ जाती है 1100 रुपये हो जाती है, मतलब मूलधन 1 हो जाता है 1100 हो गया, मतलब मूलधन में से मजदूर जाएगा तब ना ब्याज निकलता है, मूलधन में से मजदूर जाएगा तो ब्याज निकलती है। तो क्या 100 गुना 100, अब मूलधन कितना 1000 गुना समय कितना 1 वर्ष 10 10 10 10 10 10% हमारा कितना 10% हमारा आंसर आएगा 10%। जब एक वर्ष का अंतर हो तो SI CI बराबर होता है, इसलिए हम लोग SI का फॉर्म में SI में हम लोग क्या यूज कर देते हैं, CI के फॉर्म में रहता है फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बोलते, देखिए ये अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता, A और B मिलकर उसी काम को 20 बटा 3 दिनों में कर सकता, A B C मिलकर, देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ पूर्णांक में दे दिया ताकि आप लोगों को गलती हो, कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20 बटा 3 दिनों में कर सकता, A B C मिलकर वही काम को 40 बटा 7 दिनों में कर सकता, B और C मिलकर कितने दिनों में वही काम को कर सकता है। देखिए ये अकेला एक काम को 10 दिन में, देखिए कैसे करते हैं इसको हम लोग सॉल्व, बस आप लोग ध्यान देना। A और B मिलकर A प्लस B मिलकर कितना दिन में 20 बटा 3 दिन में कर सकता, और क्या मिला A प्लस B प्लस C मिलकर कितना दिन में, तीनों मिलकर कितना दिन में कर सकता है 40 बटा 7 दिन में कर सकता। बस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देते रहिए। देखिए जब इसका हम लोग क्या कर सबसे पहले एलसीएम समय दिया था, उसका हम लोग क्या क्षमता निकालते हैं, क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम लोग निकालते हैं तो एलसीएम लोग कैसे निकालते हैं कि इस तरह का एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोग जानते होंगे, ऊपर आकर एलसीएम नीचे तक एचसीएफ निकाल देता है, हम लोग एलसीएम निकल जाता है तो इसका एलसीएम निकाले। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा 10 20 40, 40 का एलसीएम क्या 400 का। देखिए आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं एलसीएम निकालने का, क्या एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या 40 है, ले लिए तो 40 ले लिए, 40 से कम 40, आगे 1 से गुना कीजिए, 1 से गुना की 40, और देखिए 10 20 दोनों से कट जा रहा था, क्या इसका एलसीएम 40 ही होगा। अगर 10 20 दोनों से नहीं कटता तो 40 को 2 गुना करके करते हैं, तो फिर देखते दोनों से कटला कि नहीं कटला, सबसे बड़ी संख्या को उठा लीजिए और फिर देखिए मिला के कि 10 से कटला के 20 से कटला कि नहीं कटला, तो उसका मल्टीपल कीजिए फिर कटेगा। इस तरह से एलसीएम शॉर्ट में निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम 40 आ गया, और जब भागा में तो उसका क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं, इसका भागा एचसीएफ, तो कुल एलसीएम कितना आ गया 40 आ गया। जब इस तरह से लगता तो हम क्या करते हैं क्षमता निकालने के उलट देते हैं, क्या 1 बटा 10 कर देते हैं और 3 बटा 20 कर देंगे, उलट देते हैं ना हम लोग, तो 7 बटा 40 कर देंगे, और कुल एलसीएम कितना 40 आया था, 40 से गुना कर दीजिए तो कुल क्षमता हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए 10 4 क्या 4 आ गया, 20 2 6 आ गया, 40 40 7 आ गया, तो 4 6 7 हमारा क्या आ गया क्षमता आ गया, बस हो गया 4 6 7 आ गया तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। यही जो मेन था निकालने के लिए, पूर्णांक हम दे दिया, आप लोग कन्फ्यूज हो गए, लेकिन कन्फ्यूज तो होना नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं इस तरह का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 10 20 30 निकला हुआ, अब 20 बटा 3 क्या कर दिया हम लोग, इसका एलसीएम निकाल दिए 40 निकाल दिए, एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका बता दिए, और तीनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं क्षमता निकालते उलट देते हैं, उलट दिए 3 बटा 20 7 बटा 20 4 6 7 आ गया, बस बन गया। और क्या टोटल क्षमता कितना आ गया 40 आ गया। बोल क्या रहा था बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर सकती है, बी और सी मिलकर, देखिए ए बी सी कितना ए बी सी 7 आया तो 1 घटा देंगे तब ना बी और सी निकल जाएगा, तो इस 7 में चल जाएगा 3 गुना 3, तो कितना दिन में हो जाएगा 3 बराबर 40 बटा 3 दिन में हो जाएगा, कितना 40 बटा 3 दिन में हमारा आंसर हो जाएगा 40 बटा 3 दिन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप लोगों को सभी क्वेश्चन मिल रहा है, 1 आध 2 क्वेश्चन हो सकता है छूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे चैनल को बने रहिए, आप लोग कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा जो आप लोगों को बोले थे हम।